नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे और ये कहानी ना पहली नज़र में बड़ी सीधी सादी सी लगती है, पर इसके अंदर बड़े गहरे सवाल छिपे हुए हैं। ये कहानी है नज़रिए की, सम्मान की और उस खामोश ताकत की जो ऊंची आवाज से कहीं ज्यादा असरदार होती है। तो चलिए शुरुआत ना एक बहुत सीधे से सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, हम किसी इंसान को कैसे परखते हैं? उसकी कीमत, उसकी वैल्यू कैसे तय करते हैं? उनके कपड़ों से, उनकी उम्र से या फिर उनके पद से? यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल दिल में है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर की गलियों से, जहां एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग रहते थे और उनकी जिंदगी में ना कुछ बहुत ही असाधारण होने वाला था। अब देखिए, उनका हुलिया कैसा था। एकदम साधारण, कमर थोड़ी झुकी हुई, कपड़े बिल्कुल मामूली से और चेहरे पर ना जिंदगी की थकान साफ झलकती थी। मतलब उन्हें देखकर कोई भी यही सोचेगा कि अरे ये तो कोई आम इंसान है, चलो इनको नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक दिन उन्हें बैंक में कोई जरूरी काम आ। तो अब कहानी पहुंचती है बैंक में, एक ऐसी जगह जहां अक्सर हमारे सब्र का इम्तिहान होता है। और यहीं इसी जगह पर उन बुजुर्ग का सामना होने वाला था अपमान से। तो बैंक का सीन कुछ ऐसा था कि भाई जैसा होता है, बहुत भीड़ थी। कर्मचारी अपने अपने काम में इतने उलझे हुए थे कि किसी पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और इस सब के बीच वो बुजुर्ग बड़े आराम से, शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब जब काफी देर हो गई तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से एक क्लर्क से अपने काम के बारे में बस पूछना ही चाहा। और जानते हैं जवाब में क्या मिला? ये क्लर्क ने उन्हें ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा और एकदम झल्लाकर बोला, लाइन में लगिए, फालतू सवाल मत पूछिए यहाँ। ये पहला अपमान था जिसे उन्होंने चुपचाप सह लिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर में बैंक का मैनेजर आया, जो शायद पहले से ही किसी बात पर चिढ़ा हुआ था, और उसने अपनी सारी की सारी भड़ास उन बुजुर्ग पर ही निकाल दी। और हद तो तब हो गई जब उसने चिल्लाते हुए उन्हें धक्का तक दे दिया। सोचिए, एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, उनका रिएक्शन। बैंक में खड़ा हर इंसान यही सोच रहा था कि अब ये बुजुर्ग या तो बहस करेंगे, चिल्लाएंगे या फिर शायद डर जाएंगे। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बस चुपचाप एकदम शांति से खड़े रहे। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई डर, सिर्फ एक गहरी खामोशी। इस अपमान के बाद उन्होंने ना कोई बहस की, ना कोई शिकायत। उन्होंने बस एक फोन कॉल किया, एक ऐसा फोन कॉल जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने बहुत ही शांति से अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाया। बात बहुत ही छोटी सी थी और उनकी आवाज इतनी इतनी धीमी थी कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि क्या बात हुई। तो जाहिर है, बैंक में मौजूद हर शख्स के मन में अब बस यही एक सवाल घूम रहा था। आखिर उस एक फोन कॉल में ऐसा क्या कहा गया था जो पूरे माहौल को पलट सकता था? और फिर वो पल आया, वो पल जब सारे नकाब हटने वाले थे और सच्चाई सबके सामने आने वाली थी। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि बैंक के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। बस उस गाड़ी को देखकर ही माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया। गाड़ी से कौन उतरा? कोई और नहीं बल्कि उस जिले के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब खुद बैंक के अंदर आए। और उन्हें देखते ही क्या कर्मचारी, क्या मैनेजर, सबके होश उड़ गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने ना इधर देखा ना उधर, वो सीधे सीधे उन बुजुर्ग के पास गए और बड़ी ही इज्जत से पूछा, पिताजी आप ठीक तो हैं? बस ये एक लाइन और पूरी कहानी पलट गई। ये सुनते ही मैनेजर का तो चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी भयानक भयानक गलती का एहसास हो चुका था। उसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज थी, पश्चाताप। जिस इंसान को उसने एक मामूली साधारण आदमी समझकर धक्का दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी के पिता थे। और फिर क्या था? मैनेजर तुरंत उन बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़ा, सबके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। जो घमंड कुछ मिनट पहले उसके सर चढ़कर बोल रहा था, वो अब डर और शर्मिंदगी में बदल चुका था। और इन दो चेहरों को देखिए, फर्क कितना साफ है। एक तरफ मैनेजर का डर, उसकी चापलूसी, और दूसरी तरफ पिता की वही शांत, स्थिर और गरिमापूर्ण मौजूदगी। सच ही है, असली ताकत को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कहानी का असली सार सिर्फ इस घटना में नहीं है। असली मतलब तो इसके बाद जो हुआ उसमें छुपा है।
और यहीं से हमें मिलती है मौन गरिमा की सबसे बड़ी सीख। कहानी का सबसे जरूरी सबक इस एक वाक्य में है। पिता ने मैनेजर से कहा, मुझे अपने अपमान का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि तुम आम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करते हो। सोचिए, उनका मकसद बदला लेना था ही नहीं, बल्कि एक बड़े सिद्धांत के लिए आवाज उठाना था। इसके बाद तो खैर उनका काम फौरन पूरे सम्मान के साथ कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मैनेजर को एक सख्त चेतावनी भी दी ताकि ऐसी गलती फिर कभी न हो। जब वो बुजुर्ग बैंक से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर कोई जीत का घमंड नहीं था, ना ही बदला लेने का कोई भाव। बस एक शांत सा संतोष था, ये जानने का कि उन्होंने बिना एक भी ऊंचा शब्द कहे एक बहुत बड़ी सीख दे दी है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सम्मान सिर्फ पद और रुतबे से ही जुड़ा है, या फिर हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अपनी पहचान से परे सिर्फ एक इंसान होने के नाते सम्मान का हकदार है। सोचिएगा जरूर।